कौन है वो 22 साल का लड़का जो भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो रहा है तैयार? राहुल गांधी के बाद कौन होगा नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक वारिस? 22 साल की उम्र में यह लड़का कर रहा है भारत से दूर रहकर पॉलिटिक्स की पढ़ाई, सीख रहा है राजनीति के दांव पेच, ले रहा है हिंदी भाषा का पूरा ज्ञान। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत की राजनीति की और देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस पर यह अक्सर आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस विरासत वाली पार्टी है, कांग्रेस राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने तमाम आलोचनाओं को किनारे करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए अपना एक और नेता चुन लिया है। कांग्रेस में अगली पीढ़ी का राजनीतिक वारिस कौन होगा? कांग्रेस के नेताओं का भविष्य का नेता कौन होगा? नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक वारिस कौन होगा? यह सवाल सबके मन में चलता है क्योंकि राहुल गांधी की अब तक शादी नहीं हुई है। गांधी नेहरू परिवार के कंधों पर कांग्रेस की बागडोर है, यह सबको पता है। आप कांग्रेस के आलोचक हो सकते हैं, कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार और उनकी अहमियत से आप कतई किनारा नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, हम बात कर रहे हैं नेहरू गांधी परिवार के अगले राजनीतिक वारिस के बारे में। आपको बता दें, वो लड़का 22 साल का है और लंदन की एक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रहा है और भारत की राजनीति में आने के लिए उसे तैयार किया जा रहा है। जी हां, वो शख्स है रेहान राजीव वाड्रा, प्रियंका गांधी के बेटे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं रेहान राजीव वाड्रा। राहुल गांधी के भांजे हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाती हैं। वैसे तो रेहान राजीव वाड्रा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और 8 साल की उम्र से ही अपने इस शौक को वो अंजाम दे रहे हैं। रेहान राजीव वाड्रा ने काफ़ी समय तक अपना वक्त जंगलों में बिताया है, वहाँ उन्होंने फोटोग्राफी भी की है। उनके फोटोग्राफी की तस्वीरें लगातार वायरल होती रही है। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली और कोलकाता में वो अपना सोलो एग्जीबिशन भी लगा चुके हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि गांधी नेहरू परिवार का यह चश्मो चिराग भारत से दूर रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेहान राजीव वाड्रा भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय सभ्यता, भारत का भूगोल और भारत की राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक्सपर्ट्स की टीम है जो उन्हें यह पढ़ा रही है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि राजनीति के दांव पेच को भी रेहान वाड्रा समझ रहे हैं। रेहान वाड्रा को इस बात के लिए मजबूत किया जा रहा है कि जब वो राजनीति में आएंगे, जब पॉलिटिक्स में उनकी पूरी तरीके से एंट्री हो जाएगी, तो इसी उम्र में उन पर खूब राजनीतिक हमले होंगे। इन हमलों को बहुत ही विनम्रता और संजीदगी से बर्दाश्त करना उन्हें सीखना होगा। उन्हें बताया जा रहा है कि चूंकि उनका परिवार लंबे समय तक सत्ता में रहा है और उनके परिवार के विरोधियों की संख्या काफ़ी है, उनके परिवार के राजनीतिक दुश्मन भी काफ़ी रहे हैं, इस वजह से जब वो राजनीति में आएंगे तो विरोधियों द्वारा तरह तरह के तीखे बाण हमले उन पर किए जाएंगे। रेहान राजीव वाड्रा को यह सब बर्दाश्त करना होगा और राजनीतिक तरीके से मुस्कुराते हुए इन सभी आरोपों का जवाब भी देना होगा। इसके साथ ही रेहान राजीव वाड्रा को यह भी बताया जा रहा है कि कैसे उनके परिवार में उनकी परनानी इंदिरा गांधी को उनके घर में ही उनके बॉडीगार्ड्स ने, उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। कैसे उनके नाना राजीव गांधी आत्मघाती बम दस्ते का शिकार हो गए थे। भारतीय राजनीति देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद और भारतीय राजनीति के तमाम जो आयाम रहे हैं, जैसे देश में कांग्रेस का उत्थान, कांग्रेस का पतन, कांग्रेस के उत्थान और पतन से पहले प्रथम भारतीय आम चुनाव, पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीति, इंदिरा गांधी की राजनीति, आरएसएस और बीजेपी का उत्थान, समाजवादी विचारधारा की राजनीति, ये सब कुछ रेहान राजीव वाड्रा को समझाया जा रहा है। यानी कि उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है, राजनीति के लिए निपुण किया जा रहा है।
फिलहाल देश का ध्यान राहुल गांधी पर है क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता जा चुकी है। अभी तक कहीं पर कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से कोई ऊपरी अदालत में अपील दायर नहीं की गई है। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी के बाद गांधी नेहरू परिवार से रेहान, राजीव वाड्रा पॉलिटिक्स में आएंगे, बाकायदा आएंगे, और इसका इंतजार देश की मीडिया को होगा और कांग्रेस के विरोधियों को भी होगा, ताकि वंशवाद और परिवारवाद का एक और आरोप इस 22 साल का लड़का जो ये आज है उस पर लगाया जा सके। देश दुनिया की तमाम ऐसे ही राजनीतिक गतिविधियों, खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।